ये लड़का चोरी चोरी एक टुकड़ा ब्रेड अपनी जेब में छुपाने ही वाला था, तभी एक आदमी ने उसे रोक लिया। लेकिन डांटने के बजाय उसने खुद ब्रेड खरीदी और बच्चे को थमा दी। लड़का जमीन पर बैठकर ऐसे खाने लगा जैसे कई दिन से भूखा हो। ये देखकर जॉन का दिल पिघल गया। उसने उसे नहलाने के लिए समंदर के किनारे ले गया। वहां उसने देखा कि बच्चे का दुबला पतला जिस्म चोटों और निशानों से भरा पड़ा है। इसी पल जॉन की सारी जमा पूंजी भी लुट गई। असल चोट पैसों से ज्यादा इस बात की थी कि जॉन की मेहनत का बदला धोखे से मिला। दर्द इतना गहरा था कि उसे दिल का दौरा पड़ गया। तभी उसका वफादार कुत्ता हैप्पी उसके पास आया और उसे दवा लेने की याद दिलाई। शायद यही फर्क है, इंसान भूल जाए और एक कुत्ता शुक्रगुजार रहना जानता है। अब उसके पास कोई बचत नहीं थी। घर तो पहले ही छिन चुका था। कुछ वक्त पहले फैक्ट्री की नौकरी भी खत्म हो गई थी। उम्र के इस बढ़ापे पर नई नौकरी मिलना तकरीबन नामुमकिन था। ऊपर से डॉक्टर ने दिल की बीमारी भी बता दी। वो अपनी बीवी को ये सच बताने की सोच ही रहा था कि उसने तलाक के कागज पकड़ा दिए। उस दिन जॉन अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसने सामान समेटा, हैप्पी को साथ लिया और एक लंबी अनजान राह पर निकल पड़ा। दोबारा धोखा खाने के बाद वो अपने कुछ पुराने सामान बेचने सेकंड हैंड शॉप गया, लेकिन दुकानदार ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। मायूस होकर जब वो कार में लौटा तो देखा कि हैप्पी दर्द से सिकुड़ा पड़ा है। वो फौरन उसे अस्पताल ले गया। इलाज के बाद हैप्पी तो बच गया, लेकिन इलाज के भारी खर्च ने जॉन को बेहाल कर दिया। मजबूरी में उसने फिर वही सामान दुकानदार को दिखाया और इस बार दुकानदार ने खरीद लिया। मिले हुए पैसों से उसने कर्ज चुकाया और थोड़े पैसे सफर के लिए बचा लिए। जाते जाते उसने हैप्पी को खिलाने के लिए एक कैफे से खाना खरीदा। बातचीत के दौरान पता चला कि कैफे का मालिक भी कुत्तों से बहुत प्यार करता है। जॉन ने सोचा शायद यही हैप्पी के लिए अच्छा घर होगा। उसने उसका नाम लकड़ी के डॉग हाउस पर लिखा, मुस्कुराकर अलविदा कहा और पट्टा मालिक के हाथ में देकर बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट की, हैप्पी जोर जोर से भौंकने लगा। उसे चुप कराने की कोशिश की गई, मगर वो मानने को तैयार नहीं था। रस्सी तोड़ने की कोशिश करता रहा, सिर्फ इसलिए कि अपने मालिक के पास पहुंच सके। ये देखकर जॉन की आंखों से आंसू बह निकले। आखिरकार वो हैप्पी को छोड़ नहीं पाया, मगर अब उनके पास कुछ नहीं था। कार में पेट्रोल तक खत्म हो चुका था। जॉन हैप्पी को साथ लिए इधर उधर खाने की तलाश करता रहा। जो भी कचरे में मिलता उसी से दोनों गुजारा करते। धीरे धीरे सर्दी और भूख ने जॉन को कमजोर कर दिया। उसकी बीमारी भी बढ़ गई। एक दिन जब उसने महसूस किया कि अब आखिरी वक्त आ गया है, तो उसने कार का दरवाजा खोला ताकि हैप्पी चला जाए और अपनी जान बचा ले। लेकिन तभी उसने देखा कि सीट के नीचे खाने का ढेर रखा है। हैप्पी रोज कचरे से टुकड़े ढूंढ कर लाता और सबसे अच्छा हिस्सा अपने मालिक के लिए बचाकर रखता। जॉन की आंखों में आंसू भर आए। उसने हैप्पी से विदा ली और कहा, अगर अगला जन्म हुआ तो फिर से मिलना जरूरी। और यहीं पर यह किस्सा खत्म होता है। इस्लाम में वफादारी और शुक्रगुजारी को बहुत बड़ी खूबी कहा गया है। ये कहानी सिखाती है कि हकीकी कद्र मोहब्बत, सब्र और वफादारी में है, न कि दौलत में।